इस युगम तत्व के नित्य विहार को समझने के लिए गहन चिंतन, सत्व गुण का होना और अंतरंग साधना की अति आवश्यकता है। ये तीन वस्तुएं होनी आवश्यक हैं, तभी यह नित्य विहार रहस्य समझ में आएगा। इस नित्य विहार की नायिका हैं श्री राधा रानी। त्याग, विराग, अनुराग की मूर्ति हैं श्री राधा रानी। कला की उत्स, काव्य की अधिष्ठात्री, कारुण्य तारुण्य की जीती जागती छवि, भक्ति और अनुरक्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हैं श्री राधा रानी। ज्ञेय, ध्येय, साध्य एवं आराध्य, साधना और आराधना की परिणीति का नाम है श्री राधा रानी। एक पवित्रम, सुकुमार और मिश्री की डली सी मीठी श्री राधा रानी, एक अनुभूति, एक माधुरी और अस्तित्व के मूक संगीत का नाम है श्री राधा रानी। वो श्री राधा रानी जिसे उपनिषदों से लेकर लोक गाथाओं में भी स्थान मिला। यंत्र, मंत्र, तंत्र के किस ग्रंथ में श्री राधा नहीं है? उपनिषदों से लेकर प्राकृत साहित्यों की भी नायिका रही श्री राधा। श्री राधा एक रहस्य ही है। वैष्णव धर्म द्वारा सेवित, तंत्र की सर्वेश्वरी, पूर्ण रमणीयता को प्राप्त श्री राधा रानी, धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण कर दार्शनिक एवं अध्यात्म क्षेत्र को भी पार कर, परम व्योम से भी परे, अकल्पनीय, अलौकिक, दिव्य, परात्पर, वैकुंठ से भी परे निकुंज धाम, दिव्य श्री वृंदावन धाम में आप विराजती हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी आपकी सेवा में ललिता सखी के रूप में सदैव हैं। अवतार काल में आप वृषभानु जी नामक गोप के यहाँ बरसाने में जन्म लेती हैं, पर आपके साथ साथ आपकी जो भी शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, सब अवतार लेकर पहुंचती हैं। वासुदेव रहस्य नामक ग्रंथ में लिखा है कि अवतार लेने के बाद श्री कृष्ण ने भी त्रिपुर सुंदरी श्री ललिता सखी की उपासना की, तब जाकर श्री राधा रानी श्री कृष्ण को मिली थी। ऐसे ही समस्त सखियां अवतार काल की वेला में पृथ्वी में अवतरित हुई थी श्री राधा रानी के साथ। ध्यान रहे, अवतार काल में संयोग है, वियोग है, मिलन है, बिछुड़न है। वृंदावन से मथुरा जाना है श्री कृष्ण को और फिर द्वारिका पर स्थान। पर यह लीला अवतार काल की है। अवतार कार्य पूरा होने के बाद फिर लीला प्रारंभ हो जाती है। निकुंज लीला जो बंद हुई ही नहीं थी, ये नित्य विहार है जो सदा चलता ही रहता है। अबाध गति से कोई वियोग नहीं, कोई बिछुड़न नहीं, मिलन ही मिलन। हाँ, एक बात और समझने की है, निकुंज में सखियां हैं। कुछ सखियां मुक्त जीव हैं जिन्हें मुक्ति प्राप्त थी पर मुक्ति स्वीकार नहीं की, प्रेम की तड़फ जागी ईश्वर के प्रति,
यही प्रेम विकसित होता गया तो निकुंज की सखी बन गई। कोई कोई ऋषि हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तप करके क्लीम नामक प्रेम बीज को सिद्ध करके प्रेम लोक निकुंज की प्राप्ति की। ऐसी कई बातें और उदाहरण हमारे पुराणों में और तंत्र के ग्रंथों में भरे पड़े हैं, पर अफसोस आज कोई पढ़ता नहीं, आज कोई समझाने वाला नहीं। कई सखियां ऐसी भी हैं अर्जुन की भांति, जो कुछ समय के लिए ही आई हैं निकुंज में। कृपावश उन्हें निकुंज का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है बस। त्रिकोण हैं श्री राधा, कृष्ण और ललिता, ये त्रिकोण हैं। अब षटकोण का दिव्य वर्णन है। वृंदा सखी रंग देवी चित्रा, हरिप्रिय तुंग विद्या विमला। राधे कृष्ण राधे श्याम, ये 4 नाम और 8 अक्षर ही अष्ट सखियां हैं। अष्टकोण अष्ट सखियों से ही बनता है और मध्य में श्री राधा माधव विराजमान हैं। ये सब गंभीर बातें बताने की नहीं है। हम तो श्री राधा रानी के चरित्र को गाकर अपना अंतःकरण पवित्र बना रहे हैं, पर कई बार कई लोग, कई बंधु कहते हैं श्री राधा का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते श्री राधा को। आप माने या ना माने, आपके मानने या ना मानने से कोई अंतर नहीं, आपकी रुचि है, पर श्री राधा का प्रमाण है। वे कहते हैं कुछ 700 वर्ष पूर्व गीत गोविंद जैसे काव्य में ही राधा का प्रमाण है। हिंदी साहित्य की नायिका के रूप में वेद में उपनिषद में तो नहीं है श्री राधा। उन्हें शायद ज्ञात नहीं है राधा उपनिषद है, श्री राधा जी के नाम का उपनिषद है। अगर समझ में ना आए तो व्याख्या की गई है राधा उपनिषद श्री राम शर्मा जी द्वारा, उसे पढ़ लेना चाहिए। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता पढ़िए, इन्हें आपको समझ आ जाएगा। आप तो बस कुएं के मेंढक की तरह जो सुना मान लिया और बस अब उसी चश्मे से सब कुछ देखते हो। श्री राधा रहस्य हैं, जो मानते हैं उनके सामने खुलासा हो जाता है, जो नहीं मानते उनके लिए जीवन भर रहस्य ही है। जितना श्री राधा चरित्र श्रवण करेंगे, जितना नाम जपेंगे, आप प्रेम से भर जाएंगे। श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार इसी निकुंज में चलता ही रहता है, अनादि काल से अनंत काल तक। अर्जुन भी आए हैं इस निकुंज में सखी भाव से भावित होकर, ललिता सखी जो की कृपा प्राप्त करके। आप भी आ सकते हैं इस निकुंज में सखी भाव से भावित होकर, अहंकार त्याग कर ललिता सखी जू की कृपा से। बस नाम जपते जाइए, ललिता सखी को मनाते जाइए, श्री राधा रानी से प्रार्थना कीजिए और वे सब कुछ, वे करुणामयी सब कुछ आपके हृदय में प्रकाशित कर देंगी। एक खुली किताब की भांति सब कुछ आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, पर बुद्धि से नहीं, हृदय से। ये भाव प्रदेश है, यहाँ बुद्धि का कोई कार्य नहीं। भाव से पुकारिए, नाम जपिए, ललिता सखी जू को मनाइए, लाड़ लड़ाइए और देखिए कैसे ये सब कुछ आपके हृदय में
प्रकाशित होता है। हृदय स्थली ही है जहाँ पर ये लीलाएं हो रही हैं। बस करना क्या है, उस झीने से पर्दे को हटाना है, और वह पर्दा अहंकार का है, देह भाव का है। सखी भाव से पूरित होते ही, सखी भाव से भावित होते ही वह अहंकार का झीना सा पर्दा हट जाएगा और आप समक्ष होंगे अपने युगल वर के। हृदय सिंहासन पर विराजमान आपके युगल, एक दूजे को निहारते आपके अपने युगल। बस यही जीवन की सार्थकता है, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अभी भी समय है समर्पण का, अभी भी समय है आत्मनिरीक्षण का, अभी भी समय है, कृपा हो सकती है उस करुणामयी की। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।